हेलो दोस्तों, स्टडी आर्ट माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे दोस्तों, एवं मस्त होंगे, एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, बिना देरी किए हुए निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, इनमें से हमको छांट कर बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है द्वारका, दूसरा संग्रहित, तीसरा संग्रहित, चौथा संश्लिष्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संग्रहित। यह शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि द्वारका को द्वारका लिखा जाता है। द्वारका, द्वारका। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पपीता एवं कलम संज्ञा हैं। दूसरा ऑप्शन है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तीसरा मैंने रामायण पढ़ी है। चौथा पति पत्नी आए हैं। तो इसमें एक अशुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पपीता एवं कलम संज्ञा है। तो यहाँ पर पपीता एवं कलम शब्द होना चाहिए। कलम शब्द क्या है? संज्ञा है, शुद्ध करने के लिए इसको। और बाकी ऑप्शन सब सही है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है उस पर भारी संकट आ पड़ा है। दूसरा है वह आटा गूंथ रही है। तीसरा यह काम अच्छा बन पड़ा। चौथा है प्याज कड़वा होता है। तो इसमें बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, क्योंकि वह आटा गूंथ रही है। तो गूंथना की जगह होगी गूंद रही है। गूंद, आटा गूंद रही है। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, इसमें अशुद्ध है ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? अब हमें बताना है कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो पहला है इत्र के भीतर सुगंध। तो इत्र के भीतर सुगंध है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इत्र क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कौन सा एक शुद्ध है। तो पहला ऑप्शन है इत्र के भीतर सुगंध है। तो यह गलत हो गया, क्योंकि इत्र में सुगंध है। ये इसका शुद्ध बनेगा इत्र में सुगंध है। तो ये गलत हो गया। दूसरा है मोहन सारी रात भर जागता रहा। तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सारी दे रखा है, रात भर की जगह मोहन सारी रात जागता रहा। यहाँ पर हम कह सकते हैं मोहन, इसे शुद्ध बनाने के लिए कह सकते हैं मोहन रात भर जागता रहा। तो ये भी अशुद्ध है। तीसरा है राधा रेल से लखनऊ जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, राधा रेल से जाएगी। ऑप्शन नंबर डी है अधजल मटकी छलकत जाए। तो मटकी इसमें गलत है, या अधजल गगरी छलकत जाए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो ऑप्शन दे रखे हैं स्मरण, श्रृंगार, प्रमाणिक, स्वातंत्र। तो इसमें हमारा शुद्ध हो जाएगा स्वातंत्र। ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है, क्योंकि श्रृंगार है जो, इसको लिखते हैं हम श्रृंगार इस तरह से। स्मरण का होता है स्मरण, स्मरण। और प्रमाणिक का होता है प्रामाणिक, प्रामाणिक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वातंत्र शुद्ध है और बाकी सब अशुद्ध हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना कौन सा है इसमें से। तो पहला है प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा है अपने पराई की भावना। तीसरा, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। चौथा है आपकी महती कृपा होगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें अशुद्धि दे रखी है। तो इसमें अशुद्धि दे रखी है स्वयं, स्वयं नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। स्वयं इसमें गलत दे रखा है यहाँ पर, और बाकी सभी शुद्ध हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी बतानी है, इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? मूर्धन्य, मूर्धन्य और मूर्धन्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मूर्धन्य। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें बताना वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो पहला है श्रीयुत, दूसरा कृशांगिनी, तीसरा मंत्रिमंडल, चौथा है द्रष्टव्य। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रष्टव्य शुद्ध शब्द है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। क्योंकि कृशांगिनी की जगह होती है, कृशांगिनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप बनाएंगे तो होगी कृशांगी। श्रीयुत में इसका शुद्ध रूप बनाएंगे तो इसमें हलंत लगा देंगे। और मंत्रिमंडल में छोटी वाली ई की मात्रा आती है, मंत्रिमंडल। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें से कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है इस बात को कहने में किसी को संकोच ना होगा। दूसरा है किसी आदमी को भेज दो। तीसरा थोड़ी देर बाद वे वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में अशुद्धि है। इसका शुद्ध रूप बनेगा इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ना की जगह नहीं लगा देंगे, नहीं होगा, तो इसका शुद्ध रूप बन जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना इनमें से कौन सा है। तो पहला है अध्यात्म, दूसरा शूर्पणखा, तीसरा दारिद्रता, चौथा आविष्कार। तो इसमें हमारा अशुद्ध है दारिद्रता, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसका शुद्ध रूप होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन एक त्रुटिपूर्ण है? तो एक तरफ दे रखे हैं शब्द, दूसरी तरफ विलोम, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है उद्गम। उद्गम का विलोम होता है विलय। दूसरा है अनुलोम, इसका विलोम होता है प्रतिलोम। अब है घोष। घोष का विलोम होता है अघोष, इसमें दे रखा है सघोष। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब है ऑप्शन नंबर डी, झंकृत। झंकृत का विलोम होगा स्तब्ध। घोष इसमें समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द हैं। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घटक। घटक का विलोम शब्द है, घटक का विलोम है समुदाय, ऑप्शन नंबर बी। घटक का विलोम क्या होता है? घटक का विलोम होता है समुदाय। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकृत का सही विलोम है? अधिकृत का सही विलोम है, तो अधिकृत का विलोम सही होगा अनधिकृत। अनधिकृत, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रथित। ग्रथित का विलोम है, ग्रथित का विलोम है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है डी। ग्रथित का विलोम होता है विकर्ण, विकीर्ण। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? विलोम शब्द के युग्म दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है। तो पहले शब्द दे रखे हैं, फिर दे रखे हैं विलोम। तो शब्द है उपमेय। उपमेय का विलोम क्या होता है? उपमान। आवर्तक। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। नूतन का विलोम क्या होता है? नूतन का विलोम होता है पुरातन। पुरातन। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यह गलत है, सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही सम्मिलित नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 है प्रसारण। प्रसारण का इसमें विस्तृत दे रखा है, ये भी गलत है। प्रसारण का होता है संकुचन। संकुचन। प्रसारण का विलोम होता है संकुचन। तो इसमें राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 सही सम्मिलित हैं, बाकी सभी एक और दो सही सम्मिलित हैं। इसमें 1 और 2 सही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चांचल्य। चांचल्य का विलोम है। चांचल्य का विलोम क्या है दोस्तों? चाणक्य का विलोम है, चांचल्य का विलोम है स्थैर्य। यानी स्थैर्य यानी एक जगह स्थिर, और चांचल्य यानी हुआ। स्थैर्य का अर्थ हो गया एक जगह स्थिर। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, उदात्त। उदात्त शब्द का सही विलोम है, उदात्त का सही विलोम होगा अनुदात्त। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। उदात्त का विलोम होता है अनुदात्त। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खेचर। खेचर का विलोम है, तो खेचर का विलोम है दोस्तों भूचर। भूचर। आकाश में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? खेचर।
और पृथ्वी पर विचरण करने वाले को भूचर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसन्न शब्द का विलोम है? प्रसन्न शब्द का विलोम है, ऑप्शन दे रखे हैं अप्रसन्न, खिन्न, दुखी और उपरोक्त सभी। सही है उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास का विलोम है, तो विकास का विलोम हो जाएगा ह्रास। नंबर डी सही है इसमें। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, तो ऑप्शन नंबर ए है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध पर्यायवाची युग्म है, तो ऑप्शन नंबर ए है गेह, निकेतन, ये घर के पर्यायवाची हैं। चतुर्भुज, सदानंद और सदानंद विष्णु का। विभावरी और राकापति, विभाकर राकापति है चंद्रमा के पर्यायवाची है। यह वस्त्र के पर्यायवाची है, तो इसमें हमारा अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज सदानंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि चतुर्भुज विष्णु का तथा सदानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची है, सदानंद ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है? भौरा का, तो पहला है सिलीमुख, दूसरा सिलीमुख, तीसरा षटपद, चौथा भृंग। तो सिलीमुख है, यह जो भौरा का पर्यायवाची है, षटपद भी भौरा का पर्यायवाची है, और भृंग। ऑप्शन नंबर ए जो है सिलमुख, यह बाण का पर्यायवाची है, बाण का, ना कि भौरा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ललना किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ललना जो है वह स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। स्त्री के पर्यायवाची और भी हैं, नारी, वनिता, ललना, कांता, रमणी, ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द पौलस्त्य निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? किसके पर्यायवाची हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? पौलस्त्य, पौलस्त्य यह किसके लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण के लिए, स्वर्ण के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पौलस्य, पौलस्य जो शब्द है यह एक विशिष्ट शब्द है, होता है। यह पौलस्त्य है जो एक से अधिक शब्दों के पर्याय के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे रावण, कुबेर, चंद्रमा, विभीषण। अब है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मछली का पर्यायवाची नहीं है, जलतुर होता है, जस, अंडभव, जलोदरी, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसमें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यायवाची युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित है? कौन एक सही सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है समुद्र, इसका पारावत, दूसरा बलराम, संकर्षण, तीसरा अग्नि, अनिल,
चौथा विष्णु मधुरप मधुरिप। तो इसमें सही सम्मिलित है दोस्तों विष्णु मधुरिप। ऑप्शन नंबर डी सही सम्मिलित है इसमें, बाकी सभी गलत हैं। क्योंकि समुद्र का जो होता है वो पारावत नहीं होता, वो होता है पारावर। पारावर। और पारावत होता है कबूतर का। कबूतर। और बलराम, बलराम का संकर्षण नहीं होता, बलराम का होता है संकर्षण। सा होता है उसमें, संकर्षण। यह संकर्षण, यह संकर्षण